हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर x छोटा है y से, यानी कि y इज ग्रेटर देन x, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर x ग्रेटर देन y है तो ऑप्शन नंबर बी। x लेस देन एंड इक्वल है y के तो ऑप्शन नंबर सी। और x ग्रेटर देन और इक्वल है y के तो ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट मिलेगा आपको सी एंड डी, कि हम x और y के बीच कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 276 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 23y प्लस 132 बराबर 0। आपको x और y की वैल्यू निकालकर इनको आपस में कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, किसकी वैल्यू छोटी आ रही है। बैंकिंग के एग्जाम में 5 नंबर का पोर्शन आता है क्वाड्रेटिक का, तो इस पर आपको कमांड रखनी होगी। देखिए, फैक्टर करते हैं पहले 276 के, जिसको मैंने 4 से ब्रेक किया, 6 का भाग भी चल जाएगा। 6 से ब्रेक किया तो 12 से ब्रेक कर लेते हैं। 12 और 12 दूनी 24 और 12 36 ऐसा बन रहा है। तो जो x के फैक्टर मुझे मिल रहे हैं वो आ रहे हैं 12 और 23। क्योंकि ये प्लस का है तो दोनों साइन किसके आएंगे? नेगेटिव साइन के। y की बात करते हैं। गुणा करने पर 132, जोड़ने पर 23, तो ये होता है 11 इंटू 12। तो फैक्टर कौन से मिले? माइनस का 11, माइनस का 12। जब कंपेयर किया हमने तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो माइनस का 11 इन दोनों से छोटा है, यानी कि y बड़ा है x से, और माइनस का 12 इसके इक्वल है, तो y बराबर भी है x के। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? y ग्रेटर एंड इक्वल देन है x के। चलिए, सेकेंड आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 41y प्लस 414 बराबर 0। ये माइनस का साइन डिनोट कर रहा है कि गुना करने पर 216 और घटाने पर 6, और ये प्लस डिनोट कर रहा है कि गुना करने पर इतना, जोड़ने पर 41। देखो 216 की अगर मैं बात करूं तो 12 का अगर मैं इसमें भाग देना चाहूं तो 12 इंटू 18 होता है। अब देखो ये साइन प्लस का है तो बड़ी वैल्यू इसके अपोजिट, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है? 18। ये माइनस का आएगा और छोटी वैल्यू किसकी मिल जाएगी आपको? ऐसा मिलेगा। y की बात करते हैं। गुना करने पर 414, देखो अंकों का योग 9 आ रहा है, सम संख्या है, इसका मतलब 18 से कट रहा होगा। जब 18 से काटोगे तो 18 इंटू 18 दूनी 36 और 23 बन गया। और ये प्लस का है, दोनों किसके आएंगे? माइनस के। जब आप कंपेयर करोगे तो ये प्लस वाला मान तो दोनों से बड़ा है, यानी x तो दिख रहा है बड़ा है एक बार तो। माइनस का 18, माइनस का 18, x बराबर भी है y के, और माइनस का 18 बड़ा होता है इससे, तो आपको जो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? x बड़ा भी है, इक्वल भी है y के। गुना करने पर 84 एंड जोड़ने पर 19, y के अंदर गुना करने पर 39 और माइनस ही डिनोट कर रहा है घटाने पर 10। देखो गुना करने पर 84, जोड़ने पे 19, तो 12 और 7 मिल जाएंगे। और क्योंकि ये माइनस का है, दोनों किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। y की बात करें, गुना करने पर 39, तो 13 और 3 होता है। अब ये माइनस का है तो इसका अपोजिट साइन आएगा बड़ी वैल्यू पे, तो प्लस का 13 और माइनस का 3। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये प्लस वाले जो मान है वो इससे बड़े, और प्लस का 13 इन दोनों से बड़ा है। तो एक बार x बड़ा है, एक बार y बड़ा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा सी एंड डी।
नेक्स्ट आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 32y प्लस 247 बराबर 0। पहले वाले में गुना करने पर 154 और जोड़ने पर 25, दूसरे वाले में गुना करने पर 247 और जोड़ने पर 32। देखिए 154 और जोड़ने पर 25, 11 का भाग दें। 11 का भाग हमने कैसे चेक किया, देखो इसके विषम पदों का योग 5 और सम पदों का योग 5, डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। तो 11 और 14, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 11 और 14, क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों किसके आएंगे, प्लस के। इसके अकॉर्डिंग ये प्लस आता है तो दोनों साइन सेम आते हैं। y की बात करें 247, 13 का भाग दो तो 13 ऐसा बनेगा, तो फैक्टर निकल कर आए 13 और 19, और ये भी माइनस का है, यहाँ प्लस है, दोनों किसके आएंगे पॉजिटिव। जब कंपेयर करोगे तो 13 11 से बड़ा है और यहाँ पे 13 14 से छोटा है, तो एक बार x बड़ा है एक बार y बड़ा है। आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, सी एंड डी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 31y प्लस 238 बराबर 0। गुणा करने पर 3, घटाने पर 2, और गुणा करने पर 238, जोड़ने पर 31। देखो गुणा करने पर 3, घटाने पे 2, तो क्या मिलेगा आपको, 3 और 1 मिल जाएगा। ये माइनस का है तो एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, साइन कौन सा लेना है, इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे। तो ये तो मिल गया आपको x की वैल्यू। y की बात करें, इसमें किसका भाग जा रहा है, देखो इसके अंकों का जो कितना आ रहा है, 8 3 11 13, यानी 4, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो प्राइम नंबर चेक करते हैं, 7 का भाग जा रहा है और सम संख्या है तो 14 का भाग देके आप चेक कर सकते हो, या फिर 7 का भाग डालो, 7 × 2 24, ये मिल जाएगा। तो जो y की वैल्यू मुझे मिलने वाली है, ये प्लस के दोनों माइनस के आएंगे। जब आप कंपेयर करोगे तो x जो प्लस का है एक बार तो बड़ा है, और माइनस का 3 इन दोनों से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, x बड़ा है y से। नेक्स्ट, गुणा करने पर 168, जोड़ने पे 26, और नीचे गुणा करने पर 210, जोड़ने पर 29। जितनी जल्दी आप फैक्टर निकाल पाएंगे उतना ही इजी क्वेश्चन को करना हो जाएगा। देखो किसका भाग जा रहा है, 14 का भाग दें, तो x की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो कितनी मिलेगी, यही मिलेगी। ये प्लस का है, ऐसे दोनों माइनस का है। इधर देखो 210, यहाँ भी 14 का भाग दो, क्योंकि 7 × 30 होता है तो 14 × 15 बन जाएगा, और ये दोनों किसके आएंगे, माइनस के। जब आप कंपेयर करोगे, माइनस का 14 बराबर भी है बड़ा भी है, और माइनस का 12 तो क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा x बड़ा भी है और इक्वल भी है। एक लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है, 20y माइनस 13x बराबर 40, 5x प्लस 4y बराबर 160। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 25x प्लस 20y, और आप इसको और इसको माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो कट जाएगा, 25 में 13 घटाओगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये आ गया 38x, 800 माइनस 40, तो x की वैल्यू मिल रही है मुझे 20। अब x का मान मिल गया आपको 20,
यहाँ पुट करो तो 20 पंजे 100, ये 160 है, यानी ये कितना आना चाहिए। अगर 4y का मान 60 है तो y का मान कितना मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बोल पाओगे कि x जो है वो होगा बड़ा y से। चलिए नेक्स्ट आपको बोला गया है कि गुणा करने पर 192 जोड़ने पर 28 और नीचे गुणा करने पर 288 जोड़ने में 34। तो गुणा करने पर 192, तो मैंने देखा इसके अंकों का जो कितना आ रहा है 12, यानी 6 का भाग चल जाएगा और 6 का जाएगा तो 12 का भी देख लो एक बार। 12 का भाग दिया मैंने तो 12 × 16 मिल रहा है। तो और ये प्लस का है तो दोनों सेम साइन के आएंगे, ये माइनस का है तो उसका अपोजिट ऐसे मिल जाएगा। यहाँ देखो 288 18 आ रहा है, 18 का भाग देख लो बनना 34 और दोनों किसके आएंगे प्लस के आएंगे। तो आपने देखा ये 18 दोनों से बड़ा है और 16 बड़ा भी है बराबर भी है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा कि y बड़ा भी है और इक्वल भी है x के। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब कांस्टेंट के पहले माइनस हो तो इसका हमेशा आंसर CND आता है। क्यों, ये माइनस है इसका तो एक वैल्यू प्लस की आएगी एक वैल्यू माइनस की आएगी। यहाँ भी माइनस है, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ये प्लस वाला मान हमेशा इससे बड़ा होता है और ये प्लस वाला मान हमेशा इससे बड़ा होगा। तो एक बार ये बड़ा है एक बार ये बड़ा है, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायरेक्टली आप CND लगा सकते हैं। कांस्टेंट के पहले सी है मतलब फैक्टर आपको घटा के बनाने, और कांस्टेंट के पहले प्लस है तो फैक्टर जोड़ के बनाने। यहाँ घटाने पर 240, सॉरी गुणा करने पर 240, घटाने पर 1, 16 का भाग दो तो 16 × 15 बनेगा, बन जाएगा। अब देखो साइन कौन सा आएगा, इसका अपोजिट, बड़ी वैल्यू पे तो उसका अपोजिट। यहाँ प्लस है तो गुणा करने पे 60, जोड़ने में 17, तो 12 और 5 बोलोगे आप, और ये माइनस का, दोनों किसका जाएंगे प्लस के। जब कंपेयर करेंगे देखो ये प्लस वाले मान इससे बड़े लेकिन प्लस का 15 इन दोनों से बड़ा है, तो आपका जो आंसर है क्या निकल कर आएगा CND। गुणा करने पर 48 और घटाने पर 2 और नीचे गुणा करने पर 66, जोड़ने पे 17। गुणा करने पर 48, घटाने पर 2, तो मैंने बोला 8 और 6 आ रहा है। साइन कौन सा है, माइनस का, तो अपोजिट से आएंगे। इसका अपोजिट बड़ी संख्या पे तो ऐसे बन जाएगा। y की बात करें, गुना करने पे 66, जोड़ने पे 17, तो 11 × 6 होता है। ये माइनस का, दोनों किसके आएंगे प्लस के, क्योंकि प्लस का है इसलिए दोनों से सेम आएंगे। ये माइनस का है तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब कंपेयर करोगे देखो प्लस का 11 इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 6 बराबर भी है और बड़ा भी है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा y बड़ा है और इक्वल है x के। x² - 27x + 180 = 0, y² - 7y - 60 = 0। पहले वाले में गुना करने पर 180, जोड़ने पर 27, दूसरे वाले में गुना करने पर 60, घटाने पर 7। ये माइनस दिखा रहा है घटाने पे आएगा और ये प्लस दिखा रहा है जोड़ने पे आएगा। तो 180 का फैक्टर करें तो 12 × 15 बनता है
और 60 के अगर फैक्टर करें तो 12 पंजे 60 बनता है, बोल सकते हैं ऐसा। तो x के जो मान मिलेंगे दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, प्लस का 12 प्लस का 15। और y की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या पे इसका अपोजिट आएगा और छोटी संख्या पे ऐसा बोल दो आप। जब आप कंपेयर करने जाओगे तो ये वाला मान x का बड़ा है y से और 12 12 इक्वल भी है, तो आपका जो फाइनल आंसर क्या आएगा कि x बड़ा और इक्वल है y के। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको कि गुना करने पर आपको 320 चाहिए और आपको जोड़ने पर 36 चाहिए। दूसरे वाले में आपको गुना करने पर 315 चाहिए और घटाने पर आपको 6 चाहिए। पहले वाले में गुना करने पर 320, जोड़ने पे 36। दूसरे वाले में गुना करने पर 315, घटाने पर 6। तो पहले वाले में मिल जाएगा आपको 16 और 20 बन जाएगा कि गुना करने पर 16 और 20 बनेगा 36। तो x की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि प्लस का है तो दोनों किसके मिल जाएंगे आपको, नेगेटिव के। y की बात करते हैं तो इसमें 15 का भाग जा रहा है क्या, 15 दूनी 30 और 21 जा रहा है, यानी 21 इंटू 15 6 बन रहा है घटाने पे। तो इसका अपोजिट बड़ी वैल्यू पर आएगा, यानी प्लस का 21 माइनस का 15। जब आप कंपेयर करेंगे तो प्लस का मान तो बड़ा है नेगेटिव से और ये माइनस का 15 भी इन दोनों से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर ये मिल जाएगा y बड़ा है x से। चलिए मल्टीप्लाई करने पर 116, घटाने पर 25 एंड सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करने पर 56, जोड़ने पे 18। कि गुना करने पर 116 और घटाने पर 25 और वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन में गुना करने पर 56 और जोड़ने पे 18, क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। देखो 116 58 का डबल है, यानी कि 29 का 4 गुना है, बोल सकते हैं ऐसा। तो घटाने पे 25 बन रहा है, तो x की जो वैल्यू मिलेगी, ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव की, छोटी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव की, ऐसा बोल सकते हैं। y की बात करते हैं, गुना करने पे 56, जोड़ने पे 18, तो 14 और 4। साइन कौन सा आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी प्लस वाला मान दोनों सेम आते हैं, तो दोनों पॉजिटिव के आएंगे। तो जब आप कंपेयर करोगे तो y बराबर भी है, y बड़ा भी है, तो आपका जो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, y बड़ा और इक्वल है x के। टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 72 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। गुना करने पर 72 इंटू 2 यानी कि 144, जोड़ने पे 25 और नीचे गुना करने पर 108, घटाने पर 3। तो मैंने बोला गुना करने पर 144 और जोड़ने पे 25, तो क्या मुझे 16 और 9 मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये माइनस का दोनों किसके आएंगे, प्लस के, और डिवाइड करोगे आप 2 से, तो आप ऐसा बोलोगे प्लस का 8 और प्लस का 4.5, ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अगर मैं y की बात करूँ तो गुना करने पर 108 और घटाने पर 3, तो क्या 12 और 9 मिल जाएगा। बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू प्लस, और किसका डिवाइड करोगे, इस वाले 2 का, तो आपको मिला माइनस का 6 और प्लस का 4.5। जब कंपेयर किया तो प्लस का 8 इन दोनों से बड़ा है, यानी x बड़ा है y से, और इसको जब कंपेयर किया तो ये इससे तो बड़ा है और इसके इक्वल है, यानी x बड़ा भी है और इक्वल भी है y के। यही आपका आंसर है।
20x² प्लस 48x माइनस 5 बराबर 0 एंड 2y² प्लस 15y प्लस 25 बराबर 0। यानी पहले वाले में मल्टीप्लाई करने पर 100 घटाने पे 48, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करने पे 25 दूनी 50 जोड़ने पे 15। तो मैंने बोला 20 पंजे 100, तो 50 दूनी 100 बन जाएगा, घटाने पे 48। तो एक तो मुझे मिला 50 और एक मुझे मिला 2। ये प्लस का है तो एक, यह माइनस का है तो एक प्लस का एक माइनस का, ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव छोटी वैल्यू पॉजिटिव। किसका भाग दे दोगे? 20 का मिल जाएगा। यानी कि माइनस का 2.5 और प्लस का 0.1। यहाँ पे 50 तो बन गया, जोड़ने में 15 चाहिए तो 10 और 5 और 2 का भाग दे दो, तो माइनस का 5 माइनस का 2.5, कोई प्लस का उल्टा आ जाएगा। कंपेयर करते हैं तो माइनस का जो 2.5 है इससे बड़ा है और उसके बराबर है, एक्स बड़ा भी है बराबर भी है, और प्लस वाला मान तो बड़ा ही होगा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है गुना करने पर 437 और जोड़ने पे 42, और नीचे तो सिंपल सा फैक्टर है, बस ऊपर वाले वैल्यू में आपको फैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो गुना करने पर 42 बना दे और जो मतलब गुना करने पर 437 बना दे, जोड़ने पे 42 बना दे। तो मैंने बोला इसमें प्राइम नंबर का भाग दे के देखा हमने, तो 19 और 23, और यहाँ तो कौन से आएंगे 7 और 6। तो x की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है प्लस का 19 प्लस का 23, और y जो मिलने वाला है प्लस का 7, तो कौन बड़ा मिल जाएगा? x बड़ा है y से, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है मल्टीप्लाई करने पर 221 घटाने पे 4, और नीचे मल्टीप्लाई करने पर 85 जोड़ने पे 22, गुना करने पर 221 घटाने पे 4। बस आपको नंबर को ऑब्जर्व करना है कि इसमें किसका भाग दे सकते हैं ताकि हम उसका फैक्टर इजीली बना पाए। देखो इसके अंकों का योग 5 आ रहा है, यानी कि 3 से मल्टीपल नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, लास्ट में 1 है तो 5 का भी नहीं होगा, 7 का भाग दे लो नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, तो 11 के बाद कौन बचता है? 13 का भाग जाएगा इसमें, 13 और 7, 13 नाम इकरान से ये आएगा, सॉरी 13 इंटू 17 ऐसा बनेगा। ये 4 आ रहा है हटाने पे, ठीक है। ये माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का, इसका अपोजिट यानी कि एक्स की जो वैल्यू है बड़े पे माइनस छोटे पे प्लस। ये तो सिंपल से दिख रहा है आपको, 85 22 17 5, और जब कंपेयर करोगे तो एक बार तो एक्स दिख रहा है बड़ा है, कोई प्लस की वैल्यू है माइनस से, और जब इसको कंपेयर किया तो ये बराबर है लेकिन यहाँ पे वाई बड़ा है, तो इसका जो फाइनल आंसर है क्या बन जाएगा? सी एंड डी। नेक्स्ट आपको दिया गया है 6x² माइनस 5x माइनस 21 बराबर 0, y² माइनस 28y प्लस 132 बराबर 0। गुना करने पर 21 इंटू 6 और घटाने पे 5, दूसरे वाले में गुना करने पर 132 और जोड़ने पर 28। तो क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है कि गुना करने पर तो 21 इंटू 6 126, घटाने पर 5,
क्या मैं 14 × 9 बोल सकता हूँ? और यहाँ गुना करने पर 132, जोड़ने पर 28। बाईस इंटू 6। तो जो फैक्टर हमें मिल गए उसके बेस पे हम बोलेंगे x की जो वैल्यू मिलने वाली है, एक 14 है, एक 9 है, क्योंकि माइनस का है तो दोनों अपोजिट साइन आएंगे। बड़ी वाली वैल्यू पे इसका अपोजिट। और अगर मैं y की बात करना चाहूँ तो दोनों किसके आएंगे? पॉजिटिव। आप देखिए प्लस का 14 इससे बड़ा है, लेकिन इससे तो एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल कर आएगा? सी एंड डी। नेक्स्ट, कि गुना करने पर 165 और जोड़ने पे 26, और नेक्स्ट वाले में गुना करने पर 143, जोड़ने पर 24। हमने बोला गुना करने पर 165, 15 × 11, और यहाँ पे 11 का भाग जा रहा है। तो जो फैक्टर बनेंगे ये देखो प्लस के प्लस के हैं, तो x के जो दोनों मान आएंगे सेम साइन के आएंगे, इसका अपोजिट। और y के भी सेम साइन के आएंगे, इसके अपोजिट। जब हम कंपेयर करेंगे तो 15 को कंपेयर किया मैंने, तो 15 तो दिख रहा है बड़ा है, लेकिन जब इसको कंपेयर किया तो 13 जो है वो इससे बड़ा दिख रहा है। एक बार x बड़ा है एक बार y बड़ा है, तो फाइनल क्या बोल दोगे आप इसमें भी कि सी एंड डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि x² प्लस x माइनस 156 बराबर 0, y² माइनस 32y प्लस 240 बराबर 0। कि पहले वाले में गुना करने पर 156 और घटाने पर 1, एंड दूसरे वाले में गुना करने पर 240 और जोड़ने पे 32। क्या बोलोगे इसके फैक्टर के लिए आप? 13 × 12 बोल दे, और यहाँ पे देखो 16 का भाग जा रहा है, लेकिन 16 × 15 31 बनता है, तो 16 तो पॉसिबल नहीं है। 8 × 30 38 बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। 24 × 10 34 बनेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक वैल्यू निकल के आती है 12 × 20। तो फैक्टर बहुत सारे बन सकते हैं, हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा। x की वैल्यू की बात करें तो ये माइनस का है, तो एक पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा? पॉजिटिव कौन सा? सॉरी, इसका बड़ा साइन, बड़ी वैल्यू पर इसका अपोजिट साइन। और y की बात करें तो ये प्लस का है, दोनों सेम साइन के आएंगे, इसके अपोजिट। जब आप कंपेयर करोगे तो प्लस का 12 इससे बड़ा है, उसके बराबर है, और प्लस का 20 दोनों से बड़ा है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आएगा कि y बड़ा और इक्वल है x के। x² प्लस 26x प्लस 153 बराबर 0, एंड y² प्लस 36y प्लस 324 बराबर 0। पहले वाले में गुना करने पर 153, जोड़ने पे 26, एंड दूसरे वाले में गुना करने पर 324। 324 अगर आपको याद आ रहा हो तो किसी का स्क्वायर होता है, और जोड़ने पे 36। देखो अंकों का योग 9 दिख रहा है, यानी 9 से भाग जाएगा, और ये दिख रहा है 26 आपको। 324 18 का स्क्वायर है, बन गए फैक्टर आपके। x की बात करूँ दोनों सेम साइन के आएंगे इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन ये आ रहा है तो इसका अपोजिट।
और y भी अपोजिट में। तो माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ा होता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा x बड़ा है y से। एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 189 बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 44y प्लस 484 बराबर 0। तो 484 भी किसी का स्क्वायर होता है। और ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, यानी 9 का भाग जाएगा। जब 9 का भाग दिया आपने तो 9 इंटू 21 बन रहा है, और ये 22 इंटू 22 बन रहा है ऐसा। तो हम बोलेंगे जो x के फैक्टर हमारे पास है प्लस का है, दोनों सेम साइन के आएंगे इसके अपोजिट। तो इसका अपोजिट प्लस यानी 9 और 21 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी इसका अपोजिट प्लस, दोनों सेम साइन के। तो 22 और 22, तो कौन बड़ा मिल जाएगा यहाँ पे? आप बोलोगे y जो है वो बड़ा है x से, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये बोला गया है आपको कि मल्टीप्लाई करने पर 162 और जोड़ने पे 27, और नीचे बोला गया है हमें मल्टीप्लाई करने पर 132 जोड़ने पर 23। हमने बोला इसके अंकों का योग 9 दिख रहा है, तो 9 का भाग जाएगा, 18 नाम 162। इसके अंकों का योग 6, तो 12 का भाग देके चेक कर लो, तो 12 इंटू 11। फैक्टर इजीली दिख जाएंगे अगर आपको डिविजन रूल पता होंगे तो x की अगर मैं बात करूं, दोनों सेम साइन के आएंगे प्लस प्लस के चक्कर में, इसका अपोजिट। और y की बात करें, देखो माइनस का 12 इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा कि माइनस का 12 इन दोनों के बीच में, और जब वैल्यू बीच में आती है तो हमेशा आंसर सी एंड डी बनता है आपका। चलिए डिस्कस करते हैं कि गुना करने पर 187 और जोड़ने पे 28, सेकंड वाले में गुना करने पर 360 और जोड़ने पे 38। दोनों ही केस में जोड़ने पे फैक्टर चाहिए हमको। चलिए चेक करते हैं। देखिए 187 में किसका भाग जाएगा, तो मैंने बोला इसके विषम पदों का योग 8, सम पदों का योग भी 8, 0 हो रहा है यानी 11 का भाग जाएगा, तो 11 इंटू 17 बन रहा है। यहाँ बात करते हैं 360 बनाना है और 38 भी चाहिए हमको। 24 का भाग दोगे तो 39 बनेगा, 24 का भाग नहीं जाएगा इसमें, यानी कि जैसे ये होता है 12 इंटू 30, 30 को ब्रेक करो आप तो 6 इंटू 5 बोल दें, और इसको 4 इंटू 3 बोल दें, 3 6 18, 5 चौक 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 18 और 20। तो फैक्टर की अगर मैंने बात करी तो x का मान तो मुझे मिला 11 और 17, दोनों किसके आएंगे प्लस के, इसके अपोजिट। और y का मान मुझे मिला 18 और 20। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि y क्या है, बड़ा है x से। चलिए तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।